आज हम एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पॉइंट सॉल्व करेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो यहाँ पर हमें सेकंड पॉइंट दिया हुआ है 2x² + x - 4 = 0। तो यहाँ पर भी हम हमारी जो आइडेंटिटी है वो सिर्फ यहाँ तक का ही लगेगा, -4 आपका ऐसे ही रहेगा। तो जब हम यहाँ तक में आइडेंटिटी प्रयोग करेंगे तो हमारी जो आइडेंटिटी है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी सर्वसमीका को प्रयोग किया जाएगा। तो हम बीच वाला पद ले रहे हैं, यहाँ पर आप 1 मान सकते हैं और ये प्लस में है। तो प्लस में है तो यानी कि यहाँ पर हम प्लस वाली आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे। प्लस वाली आइडेंटिटी कौन सी है, मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, a + b का होल स्क्वायर, इसको प्रयोग किया जाएगा। तो a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये होता है a² + 2ab + b²। तो हमें सिर्फ ये चीज़ बनाना है और उसके बाद ये लिख देंगे। तो जब हम इसको देखेंगे तो पहला पद यहाँ पर ऐसा है कि हम यहाँ पर पहले पद को स्क्वायर में नहीं लिख सकते हैं। तो अगर पहले पद को स्क्वायर में नहीं लिखा जा सकता है तो इसके लिए हम इस समीकरण को किसी ऐसी संख्या से गुणा करेंगे ताकि हम पहले पद को स्क्वायर में लिख सके। तो मान लीजिए मैं इस पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर देता हूँ, तब ये बन जाएगा 4x² + 2x - का 4 दूनी 8 हो जाएगा और बराबर आ जाएगा 0 के। तो मैंने क्या किया है, मैंने इस समीकरण को 2 से गुणा कर दिया है, तो ये हमारा बन गया। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा पहला पद है उसको हम स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो हमारा सर्वसमीकरण सिर्फ यहाँ तक प्रयोग होगा। तो पहले पद को जब स्क्वायर में लिखेंगे तो 2x² ऐसे लिखा जाएगा। तो ये हमने ये लिख दिया, फिर प्लस का निशान आएगा इसके अकॉर्डिंग, फिर आएगा 2, फिर a का मान कितना रखेंगे, a का मान इस ब्रैकेट के अंदर वाला है यानी कि 2x, फिर गुणा b का मान कैसे रखेंगे। अब हमें देखना है कि b का मान हम ऐसी संख्या रखें ताकि हल करने पर हमें ये 2x मिल जाए। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखें, तो ये है 2 दूनी 4x। तो अगर हम यहाँ पर 2x लाना चाहते हैं तो 2 दूनी 4 को अगर हम यहाँ पर 2 दूनी 4 है, 4 को अगर हम मान लीजिए, चलो हमने यहाँ पर b का मान 1/2 ले लिया है। तो हमने यहाँ पर b का मान जो है 1/2 लिखा है। तो अगर हम b का मान 1/2 लेते हैं और इस पूरे को हल करते हैं तो क्या हमें 2x मिल जाएगा। तो 2 से 2 अगर कट जाएगा तो 2x मिल जाएगा। तो इसका मतलब b का मान 1/2 सही है। तो अब यहाँ पर 2 गुणा a का मान ये है, b का मान ये है। तो अब ये जो b का मान 1/2 आया है, इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, स्क्वायर करके। कहने का मतलब 1/2 b का मान निकल चुका है। अब 1/2 को एक बार हम प्लस के रूप में स्क्वायर में लिखना है, फिर एक बार माइनस में भी हम लिखेंगे स्क्वायर में। तो ये हमें ध्यान रखना होता है। तो जब b का मान आ जाता है तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में स्क्वायर करके इस तरह से लिखा जाता है। और आगे जो चल रहा है वो -8 है और बराबर है 0 के। तो अब हमारी जो ये आइडेंटिटी है ये पूरा कहाँ से कहाँ तक है वो देख लेते हैं। तो ये रहा a² + 2 गुणा a गुणा b + b²। तो आप यहाँ तक इस आइडेंटिटी को देख सकते हैं। यहाँ तक हमने आइडेंटिटी का प्रयोग किया है, ये आइडेंटिटी बनी है। a² यानी कि 2x का स्क्वायर + 2 गुणा a, यहाँ पर 2x गुणा b, यहाँ पर 1/2 है, प्लस फिर b का स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर। और उसके बाद जो है आप देखेंगे कि ये किसके बराबर है, ये बराबर है a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a का मान है 2x प्लस b का मान है 1/2 और का होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये तो पूरा हमारा इसके बराबर हो गया। अब आगे सॉल्व करेंगे, माइनस का जब 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा और फिर -8 बराबर 0। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे।
तो जब इसके नीचे 1 लगा के इसको हल किया जाएगा तो हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो ये बनेगा 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ एलसीएम लेते हैं तो 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा। 4 को 4 से भाग करेंगे तो 1 की गुणा 1 में कर देंगे तो 1 आएगा। माइनस का निशान यहाँ पर लगा देते हैं और ये माइनस का भी यहाँ लग जाएगा। तो जब हम इस 4 को 1 से भाग करेंगे तो 4 आएगा। 4 की गुणा 8 में कर देते हैं तो 8 चौक 32 बराबर आ जाएगा हमारा 0 के। तो यहाँ तक हम आ गए। अब इसके आगे क्या करें, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको देखेंगे कि ये जो है हमारा -1 और ये -32/4 बराबर 0 आ गया है। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर, अब अगर हम इसको ध्यान से देखें -1 और -32 तो ये क्या हो जाएंगे आपस में, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो अब क्योंकि दोनों ही माइनस में है तो हमें प्लस करना है, लेकिन निशान माइनस का रहेगा और 32 और 1 ये 33/4 बराबर आ जाएगा 0 के। तो अब ये जो -33/4 है यहाँ पर तो माइनस में है, जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस में चला जाएगा। तो अब ये ऐसे सॉल्व होगा, 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा, जब उस तरफ ले जाएंगे तो ये 33/4 ऐसे बन जाएगा। और क्योंकि ये माइनस में था तो दूसरी तरफ प्लस में चला जाएगा। अब यहाँ पर हमें इस होल स्क्वायर को हटाना है, 2 को हटाना है, तो इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो जब हम इसका वर्गमूल लेंगे, मान लीजिए मैंने वर्गमूल लगा दिया, तो अब इसके बाहर प्लस माइनस का भी निशान लगेगा। और इस तरह से अब ये जो 2 था वो हट चुका है, ये वाला 2। अब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2x प्लस 1/2, सिर्फ इतना लिखा जाएगा क्योंकि मैंने 2 को हटा दिया है। तो ये प्लस माइनस, आपको पता है जो 33 है इसका कोई भी वर्गमूल नहीं होता है, मतलब इसकी कोई भी संख्या बाहर नहीं निकलेगी। तो ये आपका √33 रहेगा। और बटे में आपको पता है कि जो 4 है, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 2। तो इस तरह से हमें इस पूरे का वर्गमूल लेना था, लेकिन यहाँ पर 33 का कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये √33 रहेगा और 4 का 2 बाहर निकल गया। तो इस तरह से हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हम क्या करेंगे, अब x का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इस तरह से। यहाँ पर हम 2x प्लस 1/2 को बराबर करेंगे इसके √33/2 के, और दूसरी बार फिर से हम 2x प्लस 1/2 को बराबर करेंगे √33/2 के। अब कहने का मतलब क्या है, अब हमने इस 2x प्लस 1/2 को इसके बराबर किया और फिर दोबारा इसी के बराबर किया। क्यों किया, क्योंकि हमारे पास ये जो √33/2 है ये प्लस माइनस दोनों में है। तो एक बार तुमने प्लस में लिखा है और एक बार इसको माइनस में दिखाओ, तो माइनस का निशान मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो इस तरह से बन जाएगा और ये बराबर का निशान है। तो अब यहाँ पर जब x का मान निकालेंगे तो 2x बराबर √33/2 और ये जो 1/2 प्लस में है वो माइनस में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा। और यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, 2x बराबर माइनस का √33/2 और ये जो प्लस का 1/2 है इधर माइनस में चला जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, जब हम एलसीएम लेंगे तो जब यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा तो दोनों के नीचे है तो 2 आ जाएगा, और ऊपर वाला √33 माइनस 1 ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि नीचे का जो हर है वो बराबर है, और ये रहेगा हमारा 2x। ऐसे यहाँ पर भी रहेगा 2x बराबर, नीचे का हर बराबर है तो इसलिए माइनस √33 और माइनस का 1 ये ऐसे ही रहेगा। तो अब हम जब x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर x का मान क्या निकलेगा, x बराबर आ जाएगा √33 माइनस का 1, और ये जो 2 गुणा में वो बटे में जाएगा, तो 1 2 तो पहले से ही है, ये भी जब बटे में चला जाएगा तो ये ऐसे लिखा जाएगा
और यहाँ पर जब आप करेंगे x बराबर तो माइनस का रूट 33 माइनस का 1 बटे में 2 और ये जो 2 है वो भी बटे में चला जाएगा। तो जब हम इसको आगे हल करेंगे तो हमें x का मान क्या मिलेगा, x बराबर मिलेगा हमें रूट 33 माइनस 1 बटे में 2 दूनी 4 और यहाँ पर भी x का मान माइनस का रूट 33 माइनस का 1 बटे में 4। तो यही दो आंसर जो आए हुए हैं यही इस द्विघात समीकरण का मूल हो जाएगा, यही इसके हल हैं। तो इसको आप यहाँ तक ही हल करके छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ये इतना। अब हम इसका एक और पॉइंट देखते हैं। ये सॉल्व हो गया है। इसका जब थर्ड पॉइंट लेंगे, थर्ड पॉइंट क्या है, 4x स्क्वायर प्लस का 4 रूट में 3x प्लस का 3 बराबर 0। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो बीच में जो पद है वो प्लस में है, तो यानी कि जो आइडेंटिटी प्रयोग होगी वो प्लस वाली होगी। तो ये वाला प्रयोग करना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है प्लस बी का होल स्क्वायर के। तो जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो हम पहले वाले आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर आइडेंटिटी सिर्फ इतने में प्रयोग होगी। तो जो पहला पद है उसको स्क्वायर में लिखा जा सकता है, तो हमें इसको किसी संख्या से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको जब हम स्क्वायर में लिखेंगे तो 2x का स्क्वायर बन जाएगा, फिर प्लस इसके अकॉर्डिंग चलेंगे 2 गुणा a का मान यहाँ पर 2x रहेगा और b का मान कितना रहेगा। अब b का मान हमें ऐसी संख्या लेना है ताकि हम उसको हल करें तो हमें ये 4 रूट में 3x मिल जाए। तो ये अब यहाँ पर कौन सी संख्या लिखना चाहिए, तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 दूनी 4 तो ये बन रहा है। अगर हम यहाँ पर रूट 3 और लिख लें तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि ये 2 दूनी 4 और 4x की गुणा जब रूट 3 में किया जाएगा तो यही आएगा। तो इसका मतलब b का मान कितना लिया गया है, b का मान रूट 3 लिया है। तो अब b का मान लेने के बाद एक बार तो हम इस रूट 3 को स्क्वायर में लिखना है प्लस में, फिर से स्क्वायर में लिखेंगे लेकिन वो माइनस में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर सिर्फ हमने जो b का मान था रूट 3 उसको एक बार प्लस में लिखा स्क्वायर करके, एक बार माइनस में लेकर स्क्वायर में लिखा है। तो उसके आगे क्या है, आगे है प्लस का 3 बराबर आ जाएगा 0 के। तो ये आ गया है। अब ये आने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारी सर्वसमीकरण है वो कहाँ तक बनी है। तो ये रहा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये रहा हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि सर्वसमीकरण जो है सिर्फ यहाँ तक प्रयोग किया गया है। तो अब जब हम इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे तो a का मान यहाँ पर है 2x प्लस b का मान है रूट 3, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। और आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का निशान लगा हुआ है, रूट 3 का जब स्क्वायर कर देंगे तो रूट 3 का स्क्वायर होता है रूट 9 और रूट 9 का जो है 3 बाहर आ जाता है। तो इसलिए मैं इसका डायरेक्ट 3 लिख देता हूँ और प्लस का 3 बराबर आ जाएगा 0 के। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x प्लस का रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 0 के। तो इस तरह से यहाँ तक हो गया। अब अगर हम क्योंकि ये 2x प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर है, अगर इसको 2 बार लिख दिया जाए, क्योंकि पावर 2 हटाने के लिए हमें इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। तो 2x प्लस रूट 3 और फिर से लिखेंगे 2x प्लस रूट 3, तो इसको 2 बार लिख दिया बराबर 0 आ जाएगा। तो अब x का मान निकालने के लिए दोनों को ही 0 के बराबर रखेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा 2x प्लस रूट 3 बराबर 0 और फिर दूसरे ब्रैकेट को भी हम 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पर आएगा 2x बराबर रूट 3, यहाँ माइनस में जाएगा और यहाँ पर भी रूट 3 माइनस में जाएगा। जब x का मान निकालेंगे तो माइनस रूट 3 2 गुणा में था, बटे में आ गया और x बराबर माइनस रूट 3 2 गुणा में है और ये बटे में आ गया। तो इस तरह से ये सवाल बहुत छोटा था ये, और x के 2 मान निकले हैं, माइनस रूट 3 बटे 2 और फिर माइनस रूट 3 बटे 2।
तो ये दोनों ही मान इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे और यही दोनों मान इस समीकरण के हल हैं। तो इस तरह से तीसरा पॉइंट भी सॉल्व हो गया। अब मैं चौथा पॉइंट भी सॉल्व कर देता हूँ। तो चौथा पॉइंट यहाँ पर फोर्थ पॉइंट हमें दिया हुआ है, ये है 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 4 बराबर 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले तो बीच वाला पद देखते हैं, प्लस में है तो आइडेंटिटी यही वाली प्रयोग होगी, प्लस का निशान यहाँ पर 1 ले लेते हैं तो आइडेंटिटी यहाँ पर जो लगेगी वो प्लस की लगेगी। और हम देख सकते हैं कि पहले पद को स्क्वायर में नहीं लिखा जा सकता है, तो इसलिए इसको पहले हम 2 से गुणा कर लेते हैं। तो जब 2 से गुणा करेंगे तब ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4 दूनी 8 बराबर 0, ये बन जाएगा। अब हम इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो पहला पद स्क्वायर में जब लिखेंगे तो लिखा जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a हमारा रहेगा 2x और फिर गुणा। अब b का मान यहाँ पर ऐसी संख्या लिया जाए ताकि हम जब हल करें तो ये 2x बन जाए। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर 1/2 ले लेते हैं, तो 2 से 2 कट के 2x ही मिलेगा। तो जब b का मान 1/2 लेंगे तो इस 1/2 को हम एक बार प्लस करके स्क्वायर में लिखेंगे और एक बार माइनस करके स्क्वायर में लिखेंगे, और उसके बाद जो प्लस का 8 आगे चल रहा है बराबर 0। तो आइडेंटिटी देखेंगे हम तो ये कहाँ तक प्रयोग हुआ है, यह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि यहाँ तक हमारी आइडेंटिटी प्रयोग हुई है। तो जब हम यहाँ पर ब्रैकेट बनाएंगे तो x का मान लिखेंगे 2x, b का मान 1/2 का होल स्क्वायर और फिर आगे देखते हैं तो माइनस। तो जब हम माइनस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 और फिर प्लस का 8 और बराबर 0। अब इसको हल करते हैं। तो जब इसको हल करेंगे तब ये क्या बनेगा, यहाँ पर 1 लगा के एलसीएम ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और जब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 आएगा। 4 को जब 4 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 की उड़ा 1 में करते हैं तो 1, 4 को 1 से भाग करेंगे 4 आएगा, 4 की उड़ा 8 में करते हैं तो 8 चौक 32 बराबर आ जाएगा 0 के। तो ये रहेगा 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और क्योंकि ये -1 है ये प्लस का 32 है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 32 में से 1 घटा देंगे तो प्लस का ज़्यादा है तो ये आ जाएगा हमारा प्लस का 31/4 बराबर 0। तो अब इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो ये 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारा। ये जो 31/4 था ये तो प्लस में था, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई है कि जब हम इस संख्या को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में चला गया है और ये 31/4 है, ये हमारा 0 से भी छोटा है। आप देखेंगे -31/4 जो है ये 0 से भी छोटा आ गया है। तो 0 से भी छोटा आने का मतलब ये हो गया कि अब हम इस समीकरण को हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसका मान 0 से छोटा आ गया यानी कि माइनस में चला गया तो इस x का मान हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब इस समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं है, इसको हम हल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि -31/4 इसका मान 0 से भी छोटा है, अतः द्विघात समीकरण कौन सा, ये है हमारा 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस 4 बराबर 0 का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा सवाल इतना ही सॉल्व होगा।